हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होप आप सब अच्छे होंगे। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी। मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस दिए थे आपको आफ्टर जो मैंने आपको टॉपिक कराया था कीज का, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर नेट के वो मैंने आपको शेयर कर दिए थे। ऐसे ही मैं टॉपिक वाइज आपको क्या करूंगी, क्वेश्चंस देते रहूंगी ताकि आपके लिए भी ईजी हो जाए, कि आपको भी पता चलता रहे कि यस हमें टॉपिक समझ में आ गया है। रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होंगे मेरे पास, जो भी होंगे वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर ऐसा है कि जो मैं नहीं बता पाई हूँ आपको, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। आप मुझे डीएम कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, तो आप मुझसे वो पूछ सकते हो। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है ईआर मॉडल। आज हम उसका बेसिक पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि ईआर मॉडल होता क्या है। सबसे पहले तो ईआर मॉडल होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, अब इसमें एंटिटी है, एट्रीब्यूट्स है, रिलेशनशिप है। अब आप यहाँ देखो, ईआर मॉडल तीन चीजों से मिलके बना है। क्या क्या है? एंटिटी है, एट्रीब्यूट्स है एंड रिलेशनशिप है। एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। ठीक है। अब सबसे पहले ये कहते हैं कि ईआर मॉडल है क्या? मॉडल, ईआर मॉडल एक चैन थे, उन्होंने डिस्कवर किया था 1976 के अंदर। चैन ने 1976 में बनाया था, ये बताया था ईआर मॉडल के बारे में हमें। ठीक है, ये क्या करता है? एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, और क्या करता है? ये हमारा कंसेप्चुअल डाटा मॉडलिंग है। ठीक है, और ये हाई लेवल के डाटा मॉडल है, मेनली यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन। हाँ, ये हमारा मेनली यूज होता है कम्युनिकेशन बिटवीन डाटाबेस डिजाइनर एंड एंड यूजर्स के बीच में। सपोज हम कहते हैं कि हमने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए दिया। ठीक है, सॉफ्टवेयर छोड़ो, अगर आप कंप्यूटर के ही हैं, आपने कोई वेबसाइट बनाने के लिए दी है किसी को अपनी खुद की। ठीक है, तो डिजाइनर क्या करेगा? आपसे पूछेगा ना बार बार कि कोई अपडेशन चाहिए या एंड यूजर के अकॉर्डिंग बनी है या नहीं बनी है। तो वही सेम चीज इसके अंदर होती है कि जो हमारा क्या होता है, डेटाबेस डिजाइनर है जो बना रहा है, और जो एंड यूजर्स हैं उनके बीच में क्या करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, कि जो चीज बनाने के लिए दी गई है क्या वो एक्चुअली में वैसी ही बनी है। वो चीज कौन बताएगा? ईआर मॉडल बताएगा। मेनली इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन या कम्युनिकेशन बिटवीन द डेटाबेस डिजाइनर्स एंड द एंड यूजर्स। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। यस, जैसे कि आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हो कि फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है आपका? लेवल बाय लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्ट्रक्चर होता है आपका एल्गोरिदम का। वही सेम चीज इसके अंदर होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रेंट ऑफ अ डेटाबेस। ये आपको रिप्रेजेंटेशन देता है। जैसे कि अगर मैं आपकी बात करूं, टीचर टीचेस स्टूडेंट, तो ये लिंक बन गया ना। टीचर ने क्या किया? टीच किया है स्टूडेंट को, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जो आप बोल रहे हो, जो रिलेशनशिप बन रहा है, उसकी क्या होती है? कंस्ट्रेंट्स की रिप्रेजेंटेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? ईआर मॉडल बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया बेसिक बेसिक ईआर मॉडल। ईआर मॉडल हमारे तीन चीजों से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज एंटिटी, सेकेंड वन इज एट्रीब्यूट एंड थर्ड वन इज रिलेशनशिप। अब जो एंटिटी है आपका, उसको आप रिप्रेजेंट किससे करोगे? रेक्टेंगल सिंबल से करोगे। हीरा रेक्टेंगल सिंबल से करोगे आप एंटिटी को। एट्रीब्यूट को आप क्या किससे करोगे? एक्लिप्स से करोगे, एक्लिप्स सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे। और रिलेशनशिप को आप रोम्बस से बोल सकते हो, डायमंड से बोल सकते हो, इससे आप इसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, समझ में आ गया इतना कि हमारे पास तीन चीजें हैं, एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। अब मैं इसके बारे में बेसिक बेसिक आपको बता देती हूँ कि क्या है। सबसे पहले एंटिटी क्या होती है आपकी? एंटिटी आपको कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट या थिंग हो सकती है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे एक स्टूडेंट की टेबल बनानी है, स्टूडेंट, स्टूडेंट आपका क्या कहलाएगा? एंटिटी कहलाएगा। अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट की आईडी बताओ, रोल नंबर बताओ, क्लास बताओ, नेम बताओ, वो क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स। जो एंटिटी की प्रॉपर्टीज बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके एट्रीब्यूट्स। ये हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। आज आप बेसिक ईआर मॉडल होता क्या है वो समझ लीजिए। नेक्स्ट आपका आता है रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप क्या होता है? दो एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप बताता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, टीचर टीचर स्टूडेंट, और मैं ये भी बता के हटी हूँ, जैसे स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, ये आपकी क्या कहलाएंगी? एंटिटी। और अगर मैं कहूँ टीचर कौन सी क्लास को पढ़ा रहा है,
टीचर की आइडेंटिटी क्या है, वो उसके क्या कहलाएंगे, एट्रीब्यूट। सिमिलरली स्टूडेंट की अगर मैं आईडी बोलूं, क्लास बोलूं, वो क्या कहलाएंगे, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स। तो मेनली हमारा बेसिक बेसिक पार्ट क्या कहता है, एंटिटी हमारी क्या होती है, कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट थिंग हो सकती है, मे बी अ पर्सन, प्लेस, ठीक है, और इवेंट, और जैसे कि स्टूडेंट हो गया। और एट्रीब्यूट हमारे क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स हमारे होते हैं जो एंटिटी होती है उसकी प्रॉपर्टी। जैसे एंटिटी हमने स्टूडेंट लिया तो उसकी प्रॉपर्टी होगी उसकी आईडी, नेम, क्लास, ये सब चीजें उसमें किस में आएगा, आपका एट्रीब्यूट्स में आएगा। और लास्ट वन आपका क्या होता है, रिलेशनशिप, जो कि दो एंटिटीज के बीच में आपको रिलेशनशिप बताता है। होपफुली आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। ये हम इन डिटेल पढ़ेंगे। जैसे एंटिटी के हमारे फर्दर दो कैटेगरीज होती हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी। एट्रीब्यूट्स के भी आगे फर्दर कैटेगराइजेशन है, जैसे की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, स्टोर्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। और रिलेशनशिप के भी हमारे फर्दर कैटेगरीज है, जैसे वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी। मोस्टली ये जो वन टू मैनी, मैनी टू वन है, ये आप मैथ्स में पढ़ चुके हो कि किस टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, जो 1:1 की फॉर्म में होते हैं, 1:m की फॉर्म में होते हैं, m:1 की फॉर्म में होते हैं, m:m की फॉर्म में होते हैं, m:n की फॉर्म में होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट आप मैथ्स में रिलेशनशिप में, रिलेशंस चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। ये भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ईआर मॉडल क्या होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे हम करते हैं, तो इन डिटेल हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया, आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको फर्दर समझाऊंगी, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मैं हर बार बोलती हूँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और मैं यही कह रही हूँ आपको बार बार, आप मेरी वीडियोस अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चंस अच्छे से कर लीजिए, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस होती हैं यूट्यूब पे, आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। समटाइम्स आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, समटाइम्स आपको कैलकुलेटेड पार्ट नहीं मिलेगा। मैं दोनों ही डाल रही हूँ, थ्योरेटिकल भी डाल रही हूँ और न्यूमेरिकल पोर्शन भी डाल रही हूँ वीडियोस में, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।